यूपी के बुलंदशहर में शराब के सेवन से हुई 3 लोगों की मौत। मौत के बाद हरकत में आया पुलिस प्रशासन। पुलिस ने कोतवाली गुलावटी क्षेत्र के गांव में मुनादी कर ग्रामीणों को किया सतर्क। मुनादी कर पुलिस बता रही है कि अगर शराब पीने से किसी की तबीयत बिगड़े तो पुलिस को फौरन खबर करें। गुलावटी के गांव ओलेड़ा में 16 अगस्त से अब तक एक ही गाँव में हो चुकी है 3 ग्रामीणों की मौत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल यादव। यशपाल जी, ये बताइए आपके गांव में जो मौत हुई है जी, कितने लोगों की मौत हुई है? मौत की वजह क्या है? 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की मौत 3 दिन पहले, जिसमें हरवीर सिंह और मुकेश यादव। तीसरी मौत आज हरिंदर राज यादव की हुई है। तीनों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई है और जहरीली शराब गांव में इलीगल तरीके से बनाई जा रही है और उसके सेवन से इन्हें जो मृत्यु हुई है। ये शराब इन लोगों ने कहाँ से खरीदी थी? ये गांव से नहीं, ठेके से नहीं खरीदी, गांव में से ही खरीदी है और जिसके कारण काफी जहर मात्रा में होने के कारण 2 लोगों की पहले मौत हो चुकी है। आप इसी गांव के निवासी हैं, तो कौन लोग हैं जो ऐसी शराब अब अज्ञात, अब ये तो राजनीति के साथ होगा, लेकिन जैसे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे इसमें, हम ये चाहते हैं और इस जहरीली शराब के कारोबार को रोका जाए। और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, ये तीनों ही किसान थे और काफी गरीबी हालत से हैं और जो भी शासन प्रशासन मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई मदद हो सके तो इन्हें जो मदद की जाए और पूरी पुलिस की द्वारा जो गांव में जो जहरीली शराब अवैध शराब का कारोबार करें उन पर रोक लगाई जाए। सर, गुलावटी के ओलेड़ा गांव में 3 व्यक्तियों की मौत बताई जा रही है जहरीली शराब पीने से। क्या जांच में निकला है, क्या पाया गया? देखिए, अब तक एक ओलेड़ा गांव थाना गुलावटी क्षेत्र में है, वहां पर ईसेपुर में शराब का ठेका है। जब हम लोगों ने मौके पर जाके छानबीन की तो पता चला कि 14 तारीख की शाम को गांव के 6 लोगों ने वहां से शराब मंगाई थी और 15 तारीख को दिन भर उसमें से 3 लोग शराब पीते रहे। 16 तारीख की शाम को भी शराब पिया और 16 तारीख की रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनमें से एक व्यक्ति नानक जो चारपाई पे लेटा हुआ था, लेटे लेटे उसकी मृत्यु हो गई। कोई लक्षण या कोई परेशानी नहीं थी, घर वालों ने समझा हार्ट अटैक है, अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरा व्यक्ति मुकेश की रात को 12:30 बजे के आसपास इसी तरह से डेथ हो गई और तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम महसूस होने लगी और उसको वोमिटिंग आनी शुरू हुई तो घर वाले उसको इलाज के लिए ले आए। बाद में दिल्ली में रेफर हो गया। दिल्ली में 2-3 दिन तक उसका इलाज होता रहा। आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 3 अन्य लोगों ने भी उसी शराब को साथ में पिया था, अलग पिया था, लेकिन लाने वाला एक ही आदमी था, उसी ने दोनों को दी थी। वो तीनों पूरी तरह से फिट हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिलहाल प्राथमिक छानबीन में हम लोगों की जो ठेका है उस पर भी सील कर दिया गया है और उसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने शराब पी थी, क्या इन्होंने चखने में कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं खाई जिसकी वजह से पॉइजनस हो गया हो या अन्य क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा बिसरा प्रिजर्व है, उसकी परीक्षण रिपोर्ट से भी इस तथ्य का आकलन होगा कि क्या कारण थे। लेकिन फिलहाल जो अब तक की जांच से सामने निकल के आया है वो ठेके के जो भी उसके आसपास शीशियां पड़ी थी उनको स्कैन करा के देखा गया तो कोई आपत्तिजनक शीशी इस तरह की नहीं पाई। मिस इंडिया की शराब इन लोगों के द्वारा गांव के ही एक लड़के के माध्यम से ठेके से मंगवाई गई थी। ईसेपुर में ठेका वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। फिलहाल बहुत गहराई के साथ हम लोग सारे तथ्यों की छानबीन कर रहे हैं। 2 लोग जो पहले मरे थे उसके संबंध में लोगों को किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी, लेकिन आज जब तीसरे की मृत्यु हुई है तो एक संशय लोगों के दिमाग में उठा है और गहराई से हम इसकी जांच कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ही शराब बिक रही है और कहीं से लाई जा रही है। देखिए, जो हम लोगों को बताया गया है उसमें लोगों ने बताया कि ईसेपुर के ठेके से उन्होंने गांव का ही एक लड़का जो उस ठेके पे काम करता है उसी से मंगवाया था और उसी शराब का सेवन किया। लेकिन अगर और कोई बात जानकारी में आती है तो उसके हिसाब से हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठेके की शराब के सैंपल हुए? हाँ, ठेके की शराब पूरी तरह से सील कर दी गई है।